नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। बिहार में अब बहुत जल्द कैबिनेट में विस्तार होने वाला है, यानी मंत्री जो हैं और ज़्यादा संख्या में आपको बिहार में दिखाई देंगे। लेकिन इस बार जो बिहार की सरकार है उसमें काफ़ी कुछ बदला हुआ है। इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड एनडीए में दूसरे दर्जे की पार्टी है, जबकि सबसे बड़ी पार्टी एनडीए की भाजपा है। यानी कि इस बार जो मंत्रालय आपको दिखेंगे और जो मंत्री आपको बनते दिखेंगे वो सबसे ज़्यादा हो सकता है कि बीजेपी से दिखाई दे, जिसकी शुरुआत भी शपथ लेने के साथ हमने देख ली है कि जेडीयू से 5 मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री सहित जोड़कर, जबकि बीजेपी से 6 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 2 डिप्यूटी सीएम हैं। लेकिन अब खलबली बीजेपी में है, क्योंकि जो बीजेपी के विधायक हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि मंत्री भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बनेंगे, इसलिए हर कोई अब अपनी दावेदारी देना शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें एक खास बात है कि बीजेपी के विधायकों का सपोर्ट जदयू के सांसद कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार शरीफ से चौथी बार एमएलए बने डॉक्टर सुनील कुमार की। बीजेपी के टिकट पे चुनाव जीते थे और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने रविवार के दिन अपने ही सिनेमा हॉल के परिसर में कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला ली। मीटिंग में जेडीयू के सांसद, वहां से नालंदा से सांसद है कौशलेंद्र कुमार, वो मौजूद थे और उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक सुनील कुमार लगातार चौथी बार विधायक बने हैं, ऐसे में उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए। अब देखिए कि बीजेपी के विधायकों का सपोर्ट कर रही है जेडीयू। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार पर दबाव पूरी तरह से डाल देगी, क्योंकि नीतीश कुमार काफी ज्यादा कम सीटों के साथ मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह भीतर घात की लड़ाई एनडीए में बढ़ती नजर आएगी। जब बीजेपी के विधायक को मंत्री बनाने के लिए जेडीयू के सांसद इतने ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो ऐसा ही लग रहा है कि अब भीतर घात की लड़ाई एनडीए में भी आपको दिखाई देनी बहुत जल्द शुरू होगी। खबर है कि अब बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, तो हर कोई अब अपनी दावेदारी देना शुरू कर रहा है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर भीड़ भरी हुई है। सबसे पहले जब वहां पर मीटिंग शुरू हुई तो उन्होंने बिहार शरीफ से जो विधायक है सुनील कुमार, उन्होंने कार्यकर्ताओं को जिताने के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन उसके बाद वहां पर जितने भी वहां पर मंच पर मौजूद शख्स थे, उन्होंने सुनील कुमार को, डॉक्टर सुनील कुमार को मंत्री बनाने की बात कही है। अब जरा हम ये भी सुन लेते हैं कि डॉक्टर सुनील कुमार क्या कुछ कह रहे हैं और क्या उनकी चाहत है मंत्री बनने की। आज हमने एक धन्यवाद सभा रखा है, जिसमें बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। हम इस सभा के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि एक बार जीतने के बाद, 2 बार जीतने के बाद, 3 बार जीतने के बाद लोगों में कहीं ना कहीं इनकम्बेंसी हो जाता है। लेकिन यहाँ की जनता मुझे कभी विधायक नहीं मानती, मुझे अपने परिवार का सदस्य मानती है और लगातार मुझे चुनाव में जिताती है। मैं 5वीं बार यहाँ चुनाव जीता हूँ, इसीलिए सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देने के लिए ये सभा रखा हूँ। क्या चर्चाएं की जा रही है चुनाव से? चुनाव तो हम लोग जीत चुके, अब आगे के कार्यक्रम के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं, कैसे जो छूटे हुए कार्य हैं उसको पूर्ण करें। तो अभी आपने सुना डॉक्टर सुनील कुमार को, जो कि बिहार शरीफ से बीजेपी के विधायक हैं, और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि चुनाव तो हम जीत चुके हैं, लेकिन अब आगे की प्लान पर जो योजना है वो चल रही है कि कैसे काम शुरू होगा। काम मंत्री बनने का ही है और कुछ नहीं। हमारे संवाददाता ने वहां से जो खबर भेजी है, ऋषिकेश हमारे संवाददाता, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मंत्री बनने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई है। कार्यकर्ताओं के कंधे पर बंदूक रखकर अब नेता विधायक चलाना शुरू कर दिया है कि कार्यकर्ता हमारे चाह रहे हैं कि हम मंत्री बने, पर हर विधायक का यह चाहत होता है कि वो भी कैबिनेट में शामिल हो। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है और किस प्रकार से जब कैबिनेट में विस्तार होगा तो बीजेपी के कितने मंत्री बनते हैं, और डॉक्टर सुनील कुमार जिन्होंने इतनी बड़ी मीटिंग बुलाई थी, क्या उसका उन्हें कुछ फायदा भी मिल पाता है या नहीं मिल पाता। आपको बता दें कि डॉक्टर सुनील कुमार सबसे पहले बार विधायक
बिहार शरीफ से 2005 में बने थे जेडीयू के टिकट पर, फिर 2010 में भी वो जेडीयू के टिकट पर ही वहाँ से विधायक बने और उसके बाद 2015 में वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, जीतते भी हैं। फिर 2020 में भी वो चुनाव लड़े और जीते भी। तो ऐसे में उन्होंने अपनी दावेदारी इसलिए पेश की है कि लगातार 4 बार से विधायक हैं और वहाँ पर शीला मंडल जो कि फुलपरास से पहली बार विधायक बनी, उसे जेडीयू ने मंत्री बना दिया, परिवहन मंत्री। तो क्या जो लगातार 4 बार से जीतते आ रहा है वो मंत्री नहीं बन सकता है? अब देखते हैं कि जेडीयू के सांसद के दबाव का कितना असर बीजेपी पर दिखता है। क्या बीजेपी डॉक्टर सुनील कुमार को मंत्री बनाती है या फिर सुनील कुमार की चाहत ऐसे ही रह जाती है? फिलहाल की खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल एचएस बिहार को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।